अब ऋषि मुनियों ने एक प्रश्न पूछा है। ये बड़ा महत्व का प्रश्न है और ये शिव पुराण के प्रारंभ में ही कई सवाल जो बड़े महत्व के हैं वो आ जाते हैं। इसमें से सबसे पहले ये है, ऋषियों ने ये पूछा है कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में तो होती नहीं। परंतु भगवान महादेव की पूजा हर जगह पर हम देखें तो मूर्ति में भी होती है और लिंगम में भी होती है। तो सुत जी ने कहा कि ये प्रश्न बहुत ही पवित्र है और बड़ा ही अद्भुत है। इस प्रश्न के समाधान में स्वयं भगवान महादेव ने जो कुछ कहा है और गुरु मुख से मैंने जो सुना है वो मैं आपके सामने क्रमशः उसका वर्णन करता हूँ। सबसे पहले ये समझाते हैं कि भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण उनको निष्कल कहा जाता है। निष्कल यानी निराकार। रूपवान होते हैं कभी, इस वजह से उनको निष्कल की तरह फिर सकल भी कहा जाता है। तो भगवान महादेव सकल भी हैं, निष्कल भी हैं। शिव निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा का जो आधारभूत लिंग है वह भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। संपूर्णता का बोध है शिवलिंग के आकार में, पूरे ब्रह्मांड का बोध है, इस वजह से उसका आकार जैसा हम देखते हैं वैसा है। असल में शिवलिंगम को निराकार ही मानना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा का वह निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रूहते यत्तत् यानी ब्रोहण करता है, यानी सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है, इसलिए तो उसको ब्रह्म कहते हैं। अब यदि वह किसी आकार विशेष में होगा तो सब जगह तो फैल नहीं सकता। किसी स्थूल रूप में होगा तो उसका कोई आकार होगा, और आकार होगा तो फिर वो सब जगह नहीं हो सकता। जैसे मेरे पास ये पुस्तक है तो पुस्तक का एक आकार है, पोथी जी का एक आकार है, और यह पोथी कुछ जगह को रोक करके यहाँ पर है, ये सर्वत्र नहीं हो सकती। इस तरह से ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्म निराकार है और निराकार होने की वजह से वो कण कण में व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है और क्षण क्षण में भी व्याप्त है। परब्रह्म परमात्मा का यह निराकार रूप है और उसी को दर्शाने के लिए हमारे यहाँ शिवलिंगम की कल्पना है। शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह से शिव जी सकल भी तो हैं, इस वजह से उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार भी प्राप्त होता है। तो शिव जी का जो साकार विग्रह है वह उनके सकल रूप का प्रतीक है। इस प्रकार जो ब्रह्म हैं वे परमात्मा भगवान महादेव दोनों स्वरूपों में हमको प्राप्त होते हैं। तो सभी लोग लिंग की भी पूजा करते हैं और मूर्ति की भी पूजा करते हैं। तो सकल हो गए लिंग रूप, तो सकल हो गए, यहाँ कट करवाना कहीं तो सकल हो गए भगवान मूर्ति के रूप में और निष्कल हो गए शिवलिंगम के रूप में। अब कहते हैं कि दूसरे कोई देवता ब्रह्म रूप नहीं है, भगवान महादेव ब्रह्म रूप हैं, इसलिए और कोई देवता निराकार नहीं है। और क्योंकि निराकार नहीं है इसलिए किसी का लिंग उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन भगवान महादेव ब्रह्म हैं, निराकार है, इसलिए भगवान महादेव की पूजा लिंग में भी होती है। तो ये सुनकर के जब नंदिकेश्वर सनत कुमार के पास आए तो उन्होंने ये कहा कि महाराज, लिंग और मूर्ति आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत हो उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य क्या है और वहाँ क्या प्रसंग हुआ था वो आप मुझे बताएं। तो इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के वो निष्कल स्वरूप जिसको लिंग कहते हैं उसके आविर्भाव का प्रसंग सुनाया है। कहते हैं कि कभी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बड़ा विवाद हुआ था और इतने वो दोनों विवाद में पड़ गए कि फिर ये विवाद शांत ही नहीं हो रहा था। देवता लोग सब व्याकुल हो गए, व्याकुल होकर के बड़ी चिंता करने लगे और फिर देवता लोग सब दिव्य कैलाश शिखर पर गए हैं। वहाँ पर जाकर के चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया है उन सब लोगों ने, और देवताओं के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके महादेव जी गए हैं जहाँ ब्रह्मा और विष्णु का विवाद चल रहा था वहाँ पर। और उन्होंने देखा कि इसका तो कोई विवाद का मैं बड़ा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो उस समय फिर आदि अंत रहित एक भीषण अग्नि के स्तंभ के रूप में भगवान महादेव दोनों के बीच में प्रकट हो गए हैं। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उस ज्योतिर्मय स्तंभ को देखा तो कहा कि ये ऊपर भी तो पता नहीं कहाँ तक है और नीचे भी पता नहीं कहाँ तक है। फिर दोनों ने निश्चित किया कि एक जाएंगे ऊपर और इसका थाह प्राप्त करने की कोशिश, उसकी ऊंचाई कितनी है उसको नापने की कोशिश करेंगे, और एक जाएंगे नीचे और वे इसकी गहराई कितनी है, कहाँ तक ये गया है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जो ऊपर गए ब्रह्मा और विष्णु में से उनको भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो कहाँ से शुरू होता है, यानी शिवलिंग का ऊपर वाला छोर कौन सा है
और वही दशा नीचे जो गए थे उनकी भी हुई। फिर तो ब्रह्मा विष्णु दोनों ही भगवान शंकर के उस शिवलिंगम को प्रणाम करके हाथ जोड़ दोनों दाएं बाएं चुपचाप खड़े हो गए। दोनों ने फिर भगवान महादेव वहाँ पर प्रकट हुए तो विराजमान करके भगवान महादेव को दोनों ने पूजा करी है और भगवान महेश्वर की पूजा करी। भगवान महादेव हंसने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दोनों देवताओं के सामने देख करके कहा कि आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, मुझे परम प्रिय होगी। आज के दिन मेरे इस निराकार स्वरूप शिवलिंगम की जो भी व्यक्ति पूजा करेंगे मैं उसके ऊपर परम प्रसन्न होऊंगा। जो कोई भी शिवरात्रि के दिन और रात में निराहार रह करके, जितेंद्रिय रह करके, शक्ति अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेंगे, उसको मिलने वाला जो फल है, 1 साल तक कोई व्यक्ति पूजा करे और शिवरात्रि को जो पूजा करे, उन दोनों का फल समान बताया गया है। फिर कहते हैं कि अग्नि के पर्वत जैसा यह शिवलिंग जो यहाँ प्रकट हुआ है, उसी कारण से इस स्थान को अब लोग अरुणाचल के नाम से जानेंगे। इस स्थान में निवास करने वाले अथवा शरीर छोड़ने वाले जीवों का मोक्ष भी हो जाएगा। अरुणाचल नाम बोलते ही हमको रमण महर्षि की याद आती है। अपने आप को पहचानो। रमण महर्षि ऐसे संत जो अरुणाचल में निवास कर रहे थे। वर्षों तक वहाँ रह करके उन्होंने भारतीय संस्कृति के इस चमचमाते ध्वज को अपने हाथों में धारण कर रखा था। आज भी उनका पावन संस्मरण भारत की प्रजा करती है। तो भगवान महादेव ने कहा कि ये जो अग्निमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, बस यही कारण है कि इस स्थान को अब अरुणाचल कहा जाएगा। हे ब्रह्मा और केशव, मैं जगत की वृद्धि करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। इस जगत के संबंधी 5 कृत्य हैं, ये हमेशा मेरे ही हैं। आज मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म रूप का बोधक है। यही मेरा लिंग है, यानी यही मेरा चिन्ह है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद है। लिंग यानी चिन्ह है, वो भी मेरा ही है, और मेरा ही वह लिंग है, यानी मेरा ही वह चिन्ह है। तो हम दोनों दो नहीं हैं, एक ही हैं। तो लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण महापुरुषों को भी इसका पूजन करना चाहिए। प्रधानतया भगवान महादेव निर्णय देते हैं, प्रधानतया तो शिवलिंगम की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना लिंग की कंपेयर में गौण कर्म है, मुख्य तो शिवलिंग ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि मंदिर में शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। शिव जी की मूर्ति यदि नहीं भी है तो चल सकता है, यदि मूर्ति है तो बहुत अच्छा। आप सब जानते ही हैं, पोरबंदर सांदीपनी में भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर जी विराजते हैं हरि मंदिर में, और वहाँ पर भगवान महादेव, पार्वती माता और उनकी गोद में गणेश जी, ये दिव्य मूर्ति भी है, और भगवान चंद्रमौलीश्वर का काले रंग का बहुत दिव्य शिवलिंग भी है। तो ये इससे समझने को मिला हमको कि शिवलिंग होना चाहिए, तभी शिव मंदिर है। यदि मूर्ति नहीं भी है तो चलेगा, मूर्ति हो भी सकती है। तो मूर्ति होना या न होना ये गौण है, लेकिन शिवलिंगम तो होना चाहिए।